हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में अपने पास में आई थी विद्युतशीलता, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही एक दूसरा आता है पैरावैद्युतांक, यानी नेक्स्ट टॉपिक है विद्युतशीलता और पैरावैद्युतांक। तो विद्युतशीलता अपन ने देखा था कि किससे प्रदर्शित करते हैं विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन से। तो परिभाषा होती है कि किसी माध्यम का विद्युत के प्रति व्यवहार उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आता है पैरावैद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पैरावैद्युतांक या इसका दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर या फिर के से व्यक्त करते हैं। जैसा कि कल इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। देखते हैं विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो विद्युतशीलता का मात्रक अपन ने इससे पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, एक फॉर्मूले की इसकी। तो विद्युतशीलता का फॉर्मूला है आपके पास में, यानी विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ वीमा निकालेंगे, 11th क्लास में अपन ने सीखा है। यहाँ कूलाम की वीमा रख देंगे, यानी कि आवेश। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश। आवेश की यहाँ पर क्या रख देंगे, वीमा। उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहाँ बल की वीमा रखेंगे, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी कि दूरी, दूरी की वीमा रखेंगे एल। एल का क्या हो जाएगी 2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग देंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा m-1 L-3T4A2। ये अपन 11th क्लास में सीख चुके हैं। उसके बाद में आता है पैरावैद्युतांक, यानी पैरावैद्युतांक का मात्रक निकालते हैं और वीमा। तो पैरावैद्युतांक का फॉर्मूला अपने पास में यहाँ से है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता से विद्युतशीलता क्या हो जाती है, कैंसिल। इसलिए पैरावैद्युतांक क्या है, एक विमाहीन एवं एक मात्रकहीन राशि होती है। पैरावैद्युतांक का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। कुचालकों के लिए पैरावैद्युतांक 1 और अनंत के बीच में होता है, यानी 1 और इन्फिनिटिव के बीच में होता है एप्सिलॉन आर का मान। और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1, यानी जो कि सबसे कम यानी मिनिमम होता है। एक और होता है इसके साथ में आश्रित जल, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आश्रित जल। और आश्रित जल के लिए एप्सिलॉन आर जो पैरावैद्युतांक होता है वो 80। इसके आगे अपन कुछ नहीं लगाते, क्योंकि किसका मान है ये पैरावैद्युतांक। और पैरावैद्युतांक क्या है, एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। तो ये आपका पैरावैद्युतांक और विद्युतशीलता हुई। अब इनके बेस पे अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ अपन को। अब अपन जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वायु में कुछ दूरी पर रखे हुए, सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसे कुछ दूरी पर यहाँ रखा हुआ है, किसके अंदर, वायु के अंदर। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, r। अब अपन जानते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगेगा, कूलाम बल। और कूलाम के नियमानुसार अपन जानते हैं कि F इक्वल होता है K Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E माइनस, ये इसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E माइनस। तो Q1 कितना है, E माइनस, और ये भी कितना है, E माइनस, यानी कि E माइनस कितना हो जाएगा, E स्क्वायर। E इंटू E क्या हो गया, E का स्क्वायर अपोन क्या होता था कूलाम के नियमानुसार, दूरी के वर्ग, यानी कि R का स्क्वायर। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच लगने वाला बल। समीकरण दे देते हैं 1। इसके आगे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 2 प्रोटॉनों को वायु में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो बल क्या होगा। तो अपन 2 प्रोटॉन मान लेते हैं, एक प्रोटॉन
देखो प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का ई और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, यानी मान दोनों पे समान होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो इस पे रखा हुआ ई और ये डिस्टेंस आपको परसेंट के अकॉर्डिंग कितनी है, उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉनों के बीच में है। प्रोटॉन भी उतनी ही दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसमें लगने वाले बल को अपन ने एफ माना था, यहाँ पर अपन मान सकते हैं एफ डैश। तो एफ डैश इक्वल आता है कूलाम के नियमानुसार के Q1 कितना है E, यानी E इंटू Q2 कितना है E अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। एफ डैश बराबर कितना हो गया के ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तब देखो यहाँ माइनस का ई मल्टीप्लाई करें तो प्लस का ई स्क्वायर हो गया। अब ये आ गया आपका इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं अपन F बराबर F डैश, अर्थात यदि इलेक्ट्रॉनों को वायु में कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल, और यदि प्रोटॉनों को वायु में उतनी ही दूरी पर रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि जितना बल इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगेगा उतना ही बल किसके बीच में लगेगा, दोनों प्रोटॉनों के बीच में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्व करते हैं। देखो दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच लगने वाला बल कितना है F। सपोज करते हैं दो चार्ज अपने पास में, कौन कौन से हैं, एक Q1 चार्ज और दूसरा Q2 चार्ज वायु में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं वो दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी R। इनमें लगने वाला बल F प्रश्न के अकॉर्डिंग F और कूलाम के नियम अनुसार कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन दे देते हैं अपन फर्स्ट। ये तो बताया यदि इन आवेशों के परिमाण को आधा, अब प्रश्न अनुसार इन आवेशों के परिमाण को क्या कर दिया जाए, आधा, और इनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो नया बल मान लेते हैं अपन कितना है F डैश बराबर होता है कूलाम के नियमानुसार के आवेशों के परिमाण को आधा, यानी कि Q1 को कितना कर दे Q/2 और Q2 को कितना कर दे Q/2। तो Q1/2 इंटू Q2/2 बराबर दूरी को दुगना, तो R दूरी कितनी है R, उसको कितना कर दिया 2R का स्क्वायर। तो F डैश इक्वल कितना आ गया अपने पास में, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो K, यहाँ से अपने पास आ गया कि Q1 Q2 अपॉन ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और नीचे से 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 4, और 4 4 कितने हो गए 16। तो यहाँ कितना आ गया 16R स्क्वायर। यहाँ से अपन देखेंगे तो F बराबर कितना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं F। तो अपने पास में F डैश बराबर कितना आ गया, यानी F अपॉन 16, या फिर नया बल कितना आ गया F डैश कितना आ गया F का 1/16 गुना कितना आ गया F डैश आ गया, यानी नया जो बल आया है वो क्या आ गया, पहले वाले बल का 1/16 गुना आ गया। तो ये हो गया अपना आंसर। अपन ने कल एक रिलेशन पढ़ा है, यानी इससे पहले वाले वीडियो में, कि एप्सिलॉन r बराबर क्या पढ़ा था कल अपन ने यानी कि एक FV अपॉन F है, एक रिलेशन पढ़ा था अपन ने FV अपॉन FM, या इसके दूसरे रूप में अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा होगा आपने कि FM बराबर FV/एप्सिलॉन r, जहाँ FM क्या है माध्यम में लगने वाला बल, FV क्या है निर्वात में लगने वाला बल, और ये क्या है पैरावैद्युतांक।
तो यहाँ कहा गया है कि दो प्रोटोनों को वायु में कुछ दूरी पर रखें, इनके बीच लगने वाला बल कितना है 10 न्यूटन। वायु के लिए बल कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। तो किन के बीच ज्ञात करना अपन को, यानी इनके बीच चांदी भर दी जाए, यानी कि माध्यम भर दिया जा रहा है तो बल ज्ञात करना, यानी Fm ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो अपन जानते हैं यहाँ से Fm बराबर, F भी दिया हुआ आपको 10 न्यूटन, और इप्सिलॉन आर यहाँ आपको दिया हुआ है क्या चीज़, चांदी। और चांदी क्या होती है, एक धातु, और धातुओं के लिए इप्सिलॉन आर कितना पढ़ा अपन ने अभी, इन्फिनेटिव, ठीक है। इसलिए Fm बराबर कितना आ गया, यानी माध्यम में लगने वाला बल कितना आ गया आपका, जी, कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल हो गए इसके आधार पे, कूलाम के नियम के आधार पे, ठीक है। आज का यहीं तक